नमस्कार दोस्तों, आज हम वाणिज्य विभाग से संबंधित 50 प्रश्नों को देखेंगे जो वाणिज्य विभाग के सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से लाभदायी हैं। ये सभी प्रश्न सीसीसी, टीएस, एसीएम, सीएमआई, बुकिंग क्लर्क, गुड्स क्लर्क अर्थात वाणिज्य विभाग के सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से लाभप्रद हैं। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहली बार चैनल पर आए हो तो कृपया सब्सक्राइब करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विशेष कोच के लिए कम से कम कितना रुकौनी प्रभार डिटेंशन चार्ज लिया जाता है? सही उत्तर है 1500 रुपए। विशेष कोच के लिए कम से कम रुकौनी प्रभार 1500 रुपए लिया जाता है। अगला प्रश्न है, विशेष कोच के मामले में कितने प्रतिशत यात्रियों के नाम बदले जा सकते हैं? सही उत्तर है 10। विशेष कोच के मामले में 10% यात्रियों के नाम बदले जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, रियायत निम्न में से किस पर दी जाती है? सही उत्तर है बेस फेयर। रियायत बेस फेयर पर दी जाती है। अगला प्रश्न है, सुविधा टिकट आदेश पर कितना किराया लिया जाता है? सही उत्तर है 1/3। सुविधा टिकट आदेश अर्थात पीटीओ पर 1/3 1/3 किराया लिया जाता है। अगला प्रश्न है, यात्रा आरंभ करने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? सही उत्तर है यात्रा टिकट की। यात्रा करने के लिए हमें यात्रा टिकट की जरूरत होती है। यहाँ यात्रा आरंभ करने की बात की गई है, इसलिए यात्रा टिकट चाहिए। परंतु यदि हम ट्रेन में यात्रा कर रहे होते हैं तो वहां हमें यात्रा टिकट के साथ साथ पहचान पत्र भी रखना आवश्यक है। रिजर्वेशन कोच के लिए दोनों का होना जरूरी है, परंतु इस प्रश्न में यात्रा आरंभ करने की बात कही गई है, इसलिए सही उत्तर होगा यात्रा टिकट। अगला प्रश्न है, द्वितीय श्रेणी के टिकट पर कितना वजन ले जाने की छूट है? द्वितीय श्रेणी अर्थात जनरल कोच में 35 किलोग्राम वजन ले जाने की छूट है। अगला प्रश्न है, रेल परिसर में प्रवेश करने के लिए कौन सा प्राधिकार पत्र साथ होना चाहिए? सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं। रेल परिसर में प्रवेश करने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है। हाँ, यात्रा करना हो या किसी विशेष जगह पर जाना हो तो नियमानुसार पास अथवा यात्रा टिकट, प्लेटफॉर्म टिकट लेकर जाने की आवश्यकता होगी। परंतु यदि कोई व्यक्ति रेल परिसर में प्रवेश करता है, जैसे किसी स्टेशन पर आता है, तो बुकिंग खिड़की तक जाने के लिए या पूछताछ करने के लिए उसे किसी प्रकार के कोई पास या टिकट की जरूरत नहीं है। परंतु यदि वह रेलवे के किसी सुविधा का लाभ लेता है तो उसके लिए उसके पास यात्रा प्राधिकार पत्र होना चाहिए। अगला प्रश्न है, बिना टिकट यात्रा आरंभ करने के लिए प्रमाणित दस्तावेज क्या है? सही उत्तर है गार्ड सर्टिफिकेट। बिना टिकट यात्रा आरंभ करने के लिए गार्ड सर्टिफिकेट प्रमाणिक दस्तावेज है, परंतु यह यात्रा के लिए पर्याप्त नहीं है। यह केवल यात्रा करने की अनुमति है, परंतु और यह तभी जारी किया जाता है जब कोई व्यक्ति अपना किराया देने के लिए तैयार होता है। अर्थात गार्ड सर्टिफिकेट लेकर यात्री अपनी यात्रा प्रारंभ कर सकता है, परंतु उसे टिकट निरीक्षक से अपना उचित टिकट बनवाने की जरूरत होती है। अगला प्रश्न है,
धारा 55 में किसको परिभाषित किया गया है? सही उत्तर है गार्ड सर्टिफिकेट को। गार्ड सर्टिफिकेट धारा 55 के तहत जारी की जाती है। अगला प्रश्न है शयनयान श्रेणी के लिए टिकट पर न्यूनतम तत्काल प्रभार कितना है? सही उत्तर है 100 रुपए। शयनयान श्रेणी के लिए स्लीपर क्लास के लिए न्यूनतम तत्काल प्रभार 100 रुपए और अधिकतम 200 रुपए है। अगला प्रश्न है सीट एवं साइका का आरक्षण करवाने की अग्रिम अवधि कितनी है? सही उत्तर है 60 दिन। वर्तमान में रिजर्वेशन कराने की एडवांस रिजर्वेशन कराने के लिए 60 दिनों की अवधि दी गई है। कोई भी यात्री अपना आरक्षण 60 दिन पहले करवा सकता है। पहले यह सुविधा 120 दिन पहले थी, परंतु उसे कम करके घटा करके 60 दिन किया गया है। इसलिए यहाँ अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सही उत्तर 60 दिन है। अगला प्रश्न है कैदियों को हस्तांतरित करने के लिए एक स्थान से दूसरे जगह ले जाने के लिए जेल अधिकारियों द्वारा कौन सा वारंट जारी किया जाता है? सही उत्तर है जेल रिक्विजिशन। अगला प्रश्न है IAFT 1752 के बदले कौन सा टिकट जारी किया जाता है? सही उत्तर है चेक सोल्जर टिकट। IAFT 1752 के बदले चेक से सोल्जर टिकट जारी किया जाता है। IAFT 1707 के बदले कौन सा टिकट जारी किया जाता है? सही उत्तर है सोल्जर टिकट। IAFT 1707 के बदले सोल्जर टिकट जारी किया जाता है और IAFT 1752 के बदले चेक सोल्जर टिकट जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी के किराए का पूर्णांकन अगले कितने रुपए के गुणांक में किया जाता है? सही उत्तर है 5 रुपए। अगला प्रश्न है IRCTC का पूरा नाम क्या है? सही उत्तर है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। IRCTC का पूरा नाम है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। अगला प्रश्न है PRS का फुल फॉर्म क्या है? सही उत्तर है पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम। PRS का फुल फॉर्म है पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम। अगला प्रश्न है LLT का फुल फॉर्म क्या है? सही उत्तर है लेफ्ट लगेज टिकट। LLT अर्थात लेफ्ट लगेज टिकट। अगला प्रश्न है धारा 103 के अनुसार एक हाथी के लिए रेलवे की आर्थिक जिम्मेदारी कितने रुपए है? सही उत्तर है 6000 रुपए। एक हाथी के लिए रेलवे की आर्थिक जिम्मेदारी 6000 रुपए है। अगला प्रश्न है PCCM का फुल फॉर्म क्या है? सही उत्तर है प्रिंसिपल चीफ कमर्शियल मैनेजर। PCCM अर्थात प्रिंसिपल चीफ कमर्शियल मैनेजर। प्रमुख मुख्य वाणिज्य प्रबंधक। अगला प्रश्न है भारतीय रेल अधिनियम की किस धारा में सामान के लिए रेलवे की आर्थिक जिम्मेदारी का उल्लेख किया गया है? सही उत्तर है धारा 103। भारतीय रेल अधिनियम की धारा 103 में सामान के लिए रेलवे की आर्थिक जिम्मेदारी का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है PCOM का पूरा अर्थ क्या है? फुल फॉर्म क्या है? सही उत्तर है प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशन मैनेजर। PCOM अर्थात प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशन मैनेजर। प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक। अगला प्रश्न है धारा 103 के अनुसार पार्सल हेतु रेलवे की आर्थिक जिम्मेदारी कितने रुपए प्रति किलोग्राम है? सही उत्तर है 50 रुपए। धारा 103 के अनुसार पार्सल हेतु रेलवे की आर्थिक जिम्मेदारी 50 रुपए है। 50 रुपए प्रति किलोग्राम। अगला प्रश्न है धारा 103 के अनुसार माल गुड्स हेतु रेलवे की आर्थिक जिम्मेदारी कितने रुपए प्रति किलोग्राम है? सही उत्तर है 50 रुपए। गुड्स हेतु रेलवे की आर्थिक जिम्मेदारी प्रति किलोग्राम 50 रुपए है। अगला प्रश्न है धारा 103 के अनुसार सामान अर्थात लगेज हेतु रेलवे की आर्थिक जिम्मेदारी कितनी है? सही उत्तर है 100 रुपए प्रति किलोग्राम। धारा 103 के अनुसार लगेज के लिए रेलवे की आर्थिक जिम्मेदारी 100 रुपए प्रति किलोग्राम है। अगला प्रश्न है धारा 103 के अनुसार एक घोड़े के लिए रेलवे की आर्थिक जिम्मेदारी कितने रुपए है? सही उत्तर है 3000 रुपए। एक घोड़े के लिए रेलवे की आर्थिक जिम्मेदारी 3000 रुपए है। हाथी के लिए 6000 रुपए। अगला प्रश्न है DRM का फुल फॉर्म क्या है?
सही उत्तर है डिविजनल रेलवे मैनेजर, डीआरएम अर्थात डिविजनल रेलवे मैनेजर, मंडल रेल प्रबंधक। अगला प्रश्न है क्रिस का पूरा अर्थ फुल फॉर्म क्या है? सही उत्तर है सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्रिस अर्थात सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगला प्रश्न है आरएमसी का पूरा अर्थ फुल फॉर्म क्या है? सही उत्तर है रेलवे मटेरियल कंसाइनमेंट, आरएमसी अर्थात रेलवे मटेरियल कंसाइनमेंट। अगला प्रश्न है डब्ल्यूटीआर का फुल फॉर्म क्या है? सही उत्तर है वैगन ट्रांसफर रजिस्टर, डब्ल्यूटीआर अर्थात वैगन ट्रांसफर रजिस्टर। अगला प्रश्न है रेल दुर्घटना होने पर रेल प्रशासन द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था नहीं किए जाने की स्थिति में यात्री को कितनी धन वापसी की जाएगी? सही उत्तर है पूरा किराया। रेल दुर्घटना होने पर रेल प्रशासन द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था नहीं किए जाने की स्थिति में यात्री को पूरा किराया वापस किया जाएगा। अगला प्रश्न है कितने किलोग्राम के सामान को बल्कि अर्थात स्थूल माना जाएगा? सही उत्तर है 100 किलोग्राम से अधिक, 100 किलोग्राम से अधिक की वस्तु को बल्कि माना जाता है। अगला प्रश्न है समूह आरक्षण में कितने प्रतिशत यात्रियों का नाम परिवर्तन किया जा सकता है? सही उत्तर है 10%। समूह आरक्षण में 10% यात्रियों के नाम बदले जा सकते हैं। अगला प्रश्न है हाल्ट स्टेशन खोलने के लिए न्यूनतम कितने किलोग्राम की दूरी आवश्यक है? सही उत्तर है 5 किलोग्राम। हाल्ट स्टेशन खोलने के लिए न्यूनतम 5 किलोमीटर की दूरी आवश्यक है। अगला प्रश्न है किस धारा के अंतर्गत संक्रामक रोगों से पीड़ित यात्रियों को रेल से यात्रा करने की अनुमति नहीं है? सही उत्तर है 56। धारा 56 के अंतर्गत संक्रामक रोगों से पीड़ित यात्रियों को रेल से यात्रा करने की अनुमति नहीं है। अगला प्रश्न है जब सैनिक समूह में या परिवार के साथ यात्रा करते हैं तो सैन्य विभाग द्वारा कौन सा वारंट जारी किया जाता है? सही उत्तर है IAFT 1707। IAFT 1707 के बदले सोल्जर टिकट जारी की जाती है और यह समूह में अथवा परिवार के साथ यात्रा करने के लिए वैध है। जब सैनिक समूह में या परिवार के साथ यात्रा करते हैं तो सैन्य विभाग द्वारा IAFT 1707 नामक वारंट जारी किया जाता है। IAFT 1707 को के बदले सोल्जर टिकट जारी की जाती है और IAFT 1752 के बदले चेक सोल्जर टिकट। अगला प्रश्न है एग्जीक्यूटिव चेयर कार श्रेणी में तत्काल आरक्षण के लिए न्यूनतम प्रभारीय दूरी कितनी है? सही उत्तर है 500 किलोमीटर। एग्जीक्यूटिव चेयर कार श्रेणी में तत्काल आरक्षण के लिए न्यूनतम प्रभारीय दूरी 500 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है सीजन टिकट के किराए का पूर्णांकन अगले कितने रुपए में किया जाता है? सही उत्तर है 5। सीजन टिकट के किराए का पूर्णांकन अगले 5 रुपए में किया जाता है। तो अगला प्रश्न है प्रथम श्रेणी सीजन टिकट पर ग्रेस लिमिट कितनी दी जाती है? सही उत्तर है 5 किलोग्राम। प्रथम श्रेणी सीजन टिकट पर 5 किलोग्राम ग्रेस लिमिट दी जाती है। अगला प्रश्न है सर्कुलर जर्नी टिकट पर अधिकतम कितनी यात्रा विराम की अनुमति है? सही उत्तर है 8। सर्कुलर जर्नी टिकट पर अधिकतम 8 यात्रा विराम की अनुमति है। अगला प्रश्न है स्थान शुल्क के आधार पर स्टेशनों को कितने भागों में बांटा गया है? सही उत्तर है 3। स्थान शुल्क के आधार पर स्टेशनों को 3 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है सामान टिकट लगेज टिकट में कितनी प्रतियां होती हैं? सही उत्तर है 3। लगेज टिकट 3 प्रतियों में बनाई जाती है। अगला प्रश्न है मानव 100 की बुकिंग के लिए कितने वजन का चार्ज किया जाता है? सही उत्तर है 200 किलोग्राम। मानव 100 की बुकिंग के लिए 200 किलोग्राम के वजन का चार्ज किया जाता है। अगला प्रश्न है वातानुकूलित प्रथम श्रेणी हेतु न्यूनतम प्रभारीय दूरी कितने किलोमीटर है? सही उत्तर है 300 किलोमीटर। वातानुकूलित प्रथम श्रेणी हेतु न्यूनतम प्रभारीय दूरी 300 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है प्रथम श्रेणी मेल एक्सप्रेस हेतु न्यूनतम प्रभारीय दूरी कितनी है? सही उत्तर है 100 किलोमीटर। प्रथम श्रेणी मेल एक्सप्रेस हेतु न्यूनतम प्रभारीय दूरी 100 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में न्यूनतम प्रभारीय दूरी कितनी है?
सही उत्तर है 300 किलोमीटर। वातानुकूलित तृतीय श्रेणी अर्थात थर्ड एसी में न्यूनतम प्रभारीय दूरी है 300 किलोमीटर। अगला प्रश्न है प्रथम श्रेणी वातानुकूलित श्रेणी में न्यूनतम प्रभारीय दूरी कितनी है? सही उत्तर है 10 किलोमीटर। प्रथम श्रेणी वातानुकूलित श्रेणी में न्यूनतम प्रभारीय दूरी है 10 किलोमीटर। अगला प्रश्न है पार्सल यातायात में मेल एक्सप्रेस गाड़ी का मध्यवर्ती स्टेशन पर कितने समय का ठहराव होने पर पार्सल बुक किया जाता है? सही उत्तर है 5 मिनट। पार्सल यातायात में मेल एक्सप्रेस गाड़ी का मध्यवर्ती स्टेशन पर कितने समय का ठहराव होने पर पार्सल बुक किया जाता है? सही उत्तर है 5 मिनट। अगला प्रश्न है डुप्लीकेट टिकट यात्रा करने के लिए किन परिस्थितियों में जारी किया जाता है? सही उत्तर है बोथ अर्थात लॉस्ट और टॉर्न दोनों स्थितियों में डुप्लीकेट टिकट जारी की जाती है। यदि टिकट फट जाता है या खो जाता है तो दोनों स्थितियों में डुप्लीकेट टिकट जारी की जाती है। अगला और अंतिम प्रश्न है किस श्रेणी में आरएसी का प्रावधान नहीं है? सही उत्तर है फर्स्ट एसी में। फर्स्ट एसी में आरएसी का प्रावधान नहीं किया गया है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल पर पहली बार आए हो तो कृपया सब्सक्राइब करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।